समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, उससे रिलेटेड हमने आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन देखे। आज हमें जो डिस्कस करना है वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आपके मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी अवयव का प्रतिलोम कैसे निकाला जाए, तो थोड़ी सी थ्योरी है, समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। चलिए, 2 आपके पास मान लीजिए मैट्रिक्स हैं ए एंड बी 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, ए और बी आपके पास 2 वर्गाकार अवयव हैं समान क्रम के। किस प्रकार हैं? इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होता है आई। ध्यान से समझना, 2 मैट्रिक्स आपके पास, इसकी थ्योरी है बड़ी सी, मैं लाइन लिखवा सकता हूं कि ए और बी 2 समान क्रम के वर्गाकार मैट्रिक्स इस प्रकार हैं कि वो ए बी बराबर बी ए बराबर आई को संतुष्ट करते हैं। तो उन चीजों का हमें मतलब नहीं, हमें समझना है। ये आपके पूरी एनसीईआरटी में थ्योरी आपको अवेलेबल होगी। तो बस मैं सिंपल सा समझा रहा हूं कि ए एंड बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं आपके सेम ऑर्डर के, 2 वर्गाकार अवयव हैं समान क्रम के। किस प्रकार कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई। ए बी बराबर बी ए बराबर आई का मतलब क्या? ए इंटू बी इंटू ए बराबर आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई अवयव है। ठीक है, तो जो बी मैट्रिक्स है वो ए इनवर्स के बराबर होगा, या मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए के इनवर्स के बराबर होगा। समझ में आ रही बात? कैसे? देखो, ए बी बराबर आई है तो बी बराबर क्या हो जाएगा? आई बाय ए। आई डिवाइडेड बाय ए बेसिकली ए इनवर्स का काम करेगा। तो बेसिकली अगर कोई भी 2 वर्गाकार मैट्रिक्स, कोई भी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के इस प्रकार हैं कि वो इसको सेटिस्फाई करते हैं ए बी बराबर बी ए बराबर आई को, तो बी मैट्रिक्स ए का क्या होगा? इनवर्स होगा। मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स का क्या होगा? प्रतिलोम होगा। एक चीज तो ये। अब एक चीज यह ध्यान रखना, आप जब भी किसी भी मैट्रिक्स को उसी के प्रतिलोम से, उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आता है? आई। ध्यान दो, अगर हम लीनियर, हमारा जो एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स चलती है, एल्जेब्रा जो चलती है उसकी बात करें, बीजगणित की बात करें, तो आपने सुना होगा कि कोई एक नंबर है उसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आता था? 1। फॉर एग्जांपल 2 इसको इसी के रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा? 1। मान लीजिए x है, इसको इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमेशा कितना आएगा? 1। तो सेम चीज है कि जब भी किसी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि a इंटू ए इनवर्स बराबर b इंटू बी इनवर्स, और ये हमेशा किसके बराबर आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर या I के बराबर। तो ये तो हो गया सर थ्योरी, लेकिन जब हमें किसी का इनवर्स मैट्रिक्स निकालना होगा तो वो हम किस प्रकार से निकालेंगे? तो बस अब आपको ये जो चीजें लिखी वो सब एक तरफ, हमें इनवर्स निकालना कैसे है वो सब एक तरफ। तो यहां तक में आपको केवल एक चीज याद करनी है, वो है ये वाली कि ए इनवर्स का यदि आपसे कोई फॉर्मूला पूछे डायरेक्ट तो क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, या एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। सिमिलर वे में अगर बी इनवर्स की बात करता तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी। अब सिंपल सी बात है कि डिटर्मिनेंट ए का क्या हो रहा है? डिवाइड किस में? एडजॉइंट ए में। इट मींस डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कभी भी कैसी नहीं हो सकती? 0। तो यहां पे लगा के लिख सकते हो कंडीशन कि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। अब ये कैसे आता है ये फॉर्मूला? इसका मैं आपको प्रूफ दे देता हूं, देखना। हमने एक चीज पढ़ी थी, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडजॉइंट में कि ए इंटू एडजॉइंट बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। पढ़ा था? क्या पढ़ा था मैंने? कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये किसके बराबर होता है?
डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पे, डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए। जब मैं डिवाइड करूंगा डिटर्मिनेंट ए से तो क्या बनेगा देखना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर आई। क्योंकि डिटर्मिनेंट ए से डिटर्मिनेंट ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली मेरा बना क्या, ये बना, हाँ कि ना। अब ध्यान दो, हमने देखा अभी कि a इंटू ए इनवर्स या किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो हमेशा क्या आता है, इनवर्स। तो ध्यान दो, यदि ये इधर चला जाएगा मतलब i डिवाइडेड बाय a हो जाएगा, तो a इनवर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। इट मींस i बटा a, इट मींस a इनवर्स, तो a इनवर्स होता है a एडजॉइंट a डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट a या एडजॉइंट a डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट a। तो यहां से आप याद कर लीजिए आज के बाद, a इनवर्स बराबर i बाय a बराबर एडजॉइंट a डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट a। ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। लेकिन आपको कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है सिवाय इसके। तो हमें केवल एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट ए को डिवाइड कर दो डिटर्मिनेंट ए से। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये सब हम प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में पूरी रामायण को क्लियर कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कि इनवर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। देखना, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज। बताते चलो मुझे, मान लीजिए एक मैट्रिक्स था A, उसका इनवर्स लिया मैंने, उसके बाद दोबारा एक बार और उसका इनवर्स ले लिया। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स लो, उसके बाद दोबारा इनवर्स ले लो, तो वही मैट्रिक्स हमारे पास पुराना वाला मैट्रिक्स आ जाता है। तो A इनवर्स का होल इनवर्स किसके बराबर होगा, पुराने वाले इनवर्स के बराबर, पुराने वाले मैट्रिक्स के बराबर। इट मींस A इनवर्स का होल इनवर्स किसके बराबर होता है, A मैट्रिक्स के। सिमिलर वे में C इनवर्स का इनवर्स C के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी, मान लीजिए दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है और उसका आपका क्या लेना है, इनवर्स लेना है। तो ये किसके बराबर होता है, B इनवर्स A इनवर्स। याद करो, इस टाइप की प्रॉपर्टी हमने कहीं एक और जगह पढ़ी थी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हमने पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो उनकी प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि AB का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो क्या आता है, BT AT। कई लोग T को डैश से भी लिखते हैं। इट मींस AB का डैश लेना हो मुझे तो वो किसके बराबर होता है, B डैश A डैश। यदि ABC का डैश लूंगा तो वो C डैश B डैश A डैश आएगा। सिमिलर वे में यदि ABC का इनवर्स लूंगा, यदि ABC का इनवर्स लूंगा तो वो किसके बराबर आएगा, C इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है हमारी, कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स था A, उसका इनवर्स लिया और उसके बाद उसका क्या ले लूं, ट्रांसपोज। बात एक ही है कि आप पहले उसका ट्रांसपोज ले लो और उसके बाद क्या ले लो, उसका इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या, मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है A, उसकी पावर आपको करना है और उसके बाद उसका इनवर्स ले रहे हो, या बात वही है आप उसका इनवर्स ले और उसके बाद उस पर पावर चढ़ा दें। P बिलोंग्स टू N, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी कि आपको लेना हो एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इनवर्स, या आप करें एडजॉइंट निकाल के उसका इनवर्स। ये बात सभी क्या है, एक। तो ये आपको 4-5 प्रॉपर्टी है रिलेटेड टू इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये एक बार देख लीजिए,
ये हमेशा याद होनी चाहिए आपको। ये सब हमारे काम आएगी, अभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं बोर्ड पे एक बार। ये हो गया है आपका। एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, बाकी लोग आप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, इफ ABC बराबर D देन A, ठीक है। ABC बराबर D देन A। ध्यान दो, क्वेश्चन है कि तीन मैट्रिक्स हैं ABC, उन तीनों का प्रोडक्ट किसी एक अदर मैट्रिक्स जो कि D है उसके बराबर है। तो हमसे पूछा है कि A मैट्रिक्स की वैल्यू बताओ। अब हम ये बात जानते हैं हवी कि किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो हमें क्या देता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी अवयव को उसके प्रतिलोम से गुणनफल कर दिया जाए तो वो हमें क्या देता है, इकाई अवयव, ये हमें पता है। तो सोचो हमें चाहिए A, इट मीन्स हमें ये वाला क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। इट मीन्स एलिमिनेट करना पड़ेगा तो इसके क्या करना पड़ेगा, इनवर्स से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, देखो मुझे गिवन था ABC बराबर D, मुझे क्या चाहिए, A की वैल्यू। इट मीन्स A तो मुझे रखना है, बाकी BC को गायब करना है। इट मीन्स मैं क्या करूंगा, देखना, इस ABC मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, BC के इनवर्स से। इस ABC मैट्रिक्स को मैंने क्या किया, BC के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे यहां भी तो करना पड़ेगा, तो यहां भी कर दीजिए, क्या हो जाएगा, BC इनवर्स। कोई प्रॉब्लम, दोनों तरफ हमने सेम ऑपरेशन लगाया, इसका मतलब क्वेश्चन के साथ कोई तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है, बस इसको थोड़ा प्यार से समझाया गया है, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा, ABC, जब ये खुलेगा तो क्या देगा, C इनवर्स B इनवर्स। सिमिलर वे में यहां से मिलेगा DC इनवर्स और B इनवर्स। बोलो किसी को कोई समस्या। C इंटू सी इनवर्स क्या हो जाएगा, I, फिर B इंटू B इनवर्स क्या हो जाएगा, I। इट मीन्स जो हमें चाहिए था A वो हमें मिल गया है, तो A फाइनली आंसर आ जाएगा DC इनवर्स B इनवर्स। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम, DC इनवर्स B इनवर्स। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, सेकंड क्वेश्चन करके बताइए सभी लोग। ABCD बराबर E, इफ ABCD की वैल्यू किसके बराबर है, E के बराबर, देन E बराबर क्वेश्चन मार्क। ABCD बराबर E के बराबर है, देन D बराबर, देन D बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या करना है हमें, देखो D निकालना है, ABC को एलिमिनेट करना है, तो ABC के इनवर्स से आप आगे की तरफ से मल्टीप्लाई करते आइए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक बार ट्राई करो फटाफट से। चलिए, तो हमने देखा ABCD बराबर E। मैं आपको बता दूं, अगर आपको थोड़ी सी भी स्पीड स्लो लगती तो आप स्पीड में जाइएगा, 1.5 स्पीड करके देखिए, आपको थोड़ा अच्छा फील होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, D निकालना है, इट मींस ABC को हमें गायब करना है। तो वही चीज कि हमने क्या किया, ABC के इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, यहां ABC के इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो यहां भी होगा। चलिए ये जब खुलता तो कैसे खुलता, C इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स ABCD बराबर C इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स और E, यही होगा। देखो A इनवर्स इंटू A I, B इनवर्स इंटू B I, C इनवर्स इंटू C I। कैसे, सबसे पहले ये I बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, I इंटू B B रहेगा, फिर B इनवर्स B I हो जाएगा, I इंटू C I रहेगा, फिर C इनवर्स C I हो जाएगा, I इंटू D D हो जाएगा। समझ रहे हो आप। तो D बराबर क्या आ जाएगा फाइनली, C इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स E। बोलो किसी को कोई समस्या।
सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट एक क्वेश्चन करिए इसी पे बेस्ड, थर्ड क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है इफ ABCD बराबर E देन C बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी तक क्या होता था, या तो आपसे A पूछ रहा था या D पूछ रहा था, कोई भी मिडल टर्म आपसे पूछ ली तो सिंपल सा है, अगर आपसे मिडल टर्म कोई पूछ रहा है तो आगे तो हम कर देंगे AB के इनवर्स से मल्टीप्लाई और पीछे की तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे D इनवर्स से, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखना कैसे इसका सॉल्यूशन करें तो देखना, मैंने पहले क्या किया, AB के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया C D और पीछे कर दिया मैंने D इनवर्स से मल्टीप्लाई। गलती हो गई यहां पे, देखो कैसे। अगर हम आगे AB के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये AB तो लिखना पड़ेगा मुझे, C D और पीछे क्या करा मैंने, D इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे क्या आ रहा है हमारा, AB का इनवर्स E D का इनवर्स, चलेगा। चलिए तो यहां से जब ये खुलेगा तो B इनवर्स A इनवर्स इंटू A इंटू B, ये पूरा I बन जाएगा। D इनवर्स क्या बन जाएगा, I, तो C की वैल्यू आ जाएगी B इनवर्स A इनवर्स E D इनवर्स। बोलो किसी को कोई दिक्कत, B इनवर्स A इनवर्स E D इनवर्स। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये, 3 इस पे बेस्ड बन सकते हैं। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपके ट्रिपली में आया हुआ है, कल हम कर लेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स जो हमें दी हुई है उससे हमें इनवर्स निकालना है। तो हमने फॉर्मूला देखा था, एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स, यही हमने देखा था। A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, एक मैट्रिक्स है A 3 2 4 1। क्या है आपके पास, एक मैट्रिक्स है 3 2 4 1 और क्या पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द A इनवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास और हमें A इनवर्स की वैल्यू पूछा है। ध्यान दो, हम जानते हैं कि जब भी हमें मैट्रिक्स देगा तो हम डिटरमिनेंट A की वैल्यू निकाल लेंगे और डिटरमिनेंट A की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें एडजॉइंट निकालना इजी हो जाएगा या इनवर्स निकालना इजी हो जाएगा। कैसे, हम जानते हैं कि A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। इसका मतलब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट A की वैल्यू चाहिएगी। डिटरमिनेंट A की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी, 3 1 जा 3, 3 माइनस 8, इट मीन्स कितनी, -5 आ गई। उसके बाद एडजॉइंट A निकालना है। ध्यान देना बच्चों सभी लोग, अब सबका आंसर एक साथ आना चाहिए। जब मैंने आपको एडजॉइंट पढ़ाया था तो 2 ऑर्डर का जब भी मैट्रिक्स आए तो उसका या तो आप प्रॉपर तरीके से एडजॉइंट निकाल लो, या हमने एक डायरेक्ट शॉर्टकट देखा था कि ये वाले दोनों टर्म को आपस में क्या कर दो, रिप्लेस कर दो और इन दोनों के क्या कर दो, साइन अपोजिट कर दो, ये देखा था हमने। तो देखो एडजॉइंट A मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 3। इन दोनों को तो हमें क्या, सेकंड ऑर्डर के लिए ट्रिक थी एडजॉइंट निकालने के लिए कि ये वाले एलिमेंटों को आपस में रिप्लेस कर दो विद साइन, और ये वाले जो एलिमेंट है इनको क्या करना था, इनके साइन चेंजेस करने थे। तो ये -2 और ये -4। तो आपको क्या निकालना है, A इनवर्स। A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट A। तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -5, 1 -4 -2 3। या तो ये लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो, इसी को आप -1/5, 2/5, 4/5 -3/5। दोनों फॉर्मेट में आपका आंसर सही है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है। अब और आगे क्वेश्चन करते हैं हम। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर समझ आ रहा होगा। आज हम इनवर्स में छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं
उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर के जो जेई में आए हुए हैं, आईआईटी में आए हुए हैं, ट्रिपली में आए हुए हैं, सभी तरह के क्वेश्चन हम लगा लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इफ ए -3242 a -3423 ये किसके बराबर है? -1203 के बराबर, -1203 के बराबर। देन आपसे पूछा है कि मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं। ये क्वेश्चन भी मैं ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच को सेम करा रहा हूं, तो आप जो लोग भी प्रॉपर तरीके से नहीं देख रहे उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी मेरे वीडियो लेक्चर देखें तो प्रॉपर तरीके से देखें। जो मेरा ऑफलाइन बैचेज है वही यूट्यूब पे मेरा ऑनलाइन बैच चल रहा है, तो आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना काल चल रहा है। ठीक है, चलिए तो आपको देखना है क्वेश्चन a इंटू समथिंग बराबर समथिंग गिवन है, आपसे पूछा है ए मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है, तो ध्यान दो, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स और ये भी एक मैट्रिक्स है, ये सबको पता है हमें। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि ए बी बराबर क्या गिवन है मुझे? सी गिवन है। बोलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझसे क्या पूछा है? ए की वैल्यू पूछा है। ए की वैल्यू मुझसे पूछा है तो मैं क्या कर दूं? बोलो, इसको मैं बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे क्वेश्चन को, मेरा काम हो जाएगा। देखना, अगर मुझे ए चाहिए तो मैंने क्या किया? ए बी को मैंने बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी मुझे सेम तरीका अपनाना पड़ेगा, हाँ कि ना? बी इंटू बी इनवर्स कितना हो जाएगा? आई। यहां क्या बचेगा? ए। तो बेसिकली ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी इंटू बी इनवर्स। हाँ, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मींस हमें सबसे पहले बी इनवर्स निकालना है। बी इनवर्स निकालने के बाद सी को उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा ए हो जाएगा, हाँ कि ना? देखना, बी इनवर्स के लिए सबसे पहले हमें चाहिए डिटर्मिनेंट बी। डिटर्मिनेंट बी जब हम देखेंगे, बी मैट्रिक्स क्या था? यही तो था। तो 3 3 जा 9, 9 माइनस 8, डिटर्मिनेंट बी कितना आया? 1 आया। जब हम बात करें एडजॉइंट ऑफ बी की, तो एडजॉइंट ऑफ बी सेकंड ऑर्डर में तो आप सिंपल निकाल सकते हो। इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर दो, इन दोनों के साइन चेंजेस कर दो, तो देखो ये आपस में रिप्लेस होके भी 3 और 3 रहेंगे, ये -4 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? जब हम बी इनवर्स निकालेंगे तो बी इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी एडजॉइंट बी। डिवाइड किससे करना है? 1 से। तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हमारा बी इनवर्स भी आ जाएगा, ये सेम चीज। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब हमें क्या निकालना है? ए की वैल्यू। ए क्या होगा? सी इंटू बी इनवर्स। तो देखो सिंपल क्वेश्चन बन गया हमारा। सी की वैल्यू आप सबको पता है -1203। बी इनवर्स हम निकाल चुके हैं, 3 -4 -2 और 3। सोल्व करना है, आंसर पाना है। ध्यान दो, जब हम मैट्रिक्स का स्टार्टिंग किए थे तो उसमें एक चीज देखी थी हमने, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस। किस मेथड से करना होता था? आरसी मेथड, रो कॉलम मेथड से। बस वही अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। देखना कैसे। मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का बनेगा? 2 क्रॉस 2 का बनेगा, आरसी। तो -1 इंटू 3, माइनस का 3 प्लस 2 इंटू -2 -4। तो देखो -3 प्लस -4 कितना हो जाएगा? -7। आरसी मेथड, -1 इंटू -4 प्लस का 4 प्लस 2 इंटू 3 6। तो +4 + 6 कितना? 10। जब तक एक रो का काम खत्म नहीं हो, जब तक उस रो को हमें छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है। तो इस वाली रो से हमने दोनों कॉलम का काम कर लिया, इसका मतलब हमारा काम खत्म। इस रो पे आए, इस रो के साथ पहला कॉलम 0 इंटू 3 0 प्लस 3 इंटू -2 माइनस का 6। तो 0 प्लस -6 माइनस का 6। अब इसी रो को इसी कॉलम के साथ 0 इंटू -4 0 प्लस 3 इंटू 3 कितना? 9।
तो आपके पास मैट्रिक्स आ गया ए क्या, -7 10 -6 9। पूछा हमसे यही था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं सिमिलर वे में। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब तक आपके कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होंगे तब तक आपको समझना भारी पड़ जाएगा सिंपल क्वेश्चन को भी। और आपको एक बार सिंपल क्वेश्चन आ गए तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। और जैसे कॉन्फिडेंस आपको मिला, किक मिला, वैसे आप अच्छे क्वेश्चन से घबराओगे नहीं। तो मेरा एक ही टारगेट है केवल और केवल कि आपको मैथ्स में इंटरेस्ट जगाना, या आप जितनी भी देर की यहां पे क्लास कर रहे हैं तो अटेंटिव रहें। आपको दिमाग आपका बिल्कुल रन कंडीशन में रहे कि हाँ ये ऐसे हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन आपको पता हो। चलिए एक क्वेश्चन वो करते हैं। इफ -3 to 4 - 3 b 5 to 2 1, बोर्ड पे चेक कर लीजिएगा भाई, ठीक है। डिजिट बराबर 1 0 0 1, देन देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इफ दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस बराबर दिस, देन बी मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, तो सिमिलर वे में ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स और ये भी एक मैट्रिक्स है। तो हम क्या मान सकते हैं कि ए बी सी बराबर डी, हाँ कि ना। चलिए आपके पास पूछा है आपको कि बी मैट्रिक्स की वैल्यू बताओ, करके बताओ फटाफट से। एक चीज ध्यान दोगे बच्चों, तो मैंने बोला ए बी सी बराबर डी, लेकिन ध्यान से देखो कि जब हम सेकंड ऑर्डर में एक चीज जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो क्या होता है 1 0 0 1। तो बेसिकली जो डी है उसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए बी सी बराबर आई लिख दीजिए, क्योंकि ये चीज क्या बन रही है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स, तत्समक मैट्रिक्स। तो हमें दिया हुआ है ए बी सी की वैल्यू किसके बराबर, आई के बराबर। हमसे क्या पूछा है, बी की वैल्यू। इट मींस बी को रखना है, बाकी को एलिमिनेट करना है, हाँ कि ना। तो देखो मैंने क्या किया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया और पीछे कर दिया मैंने मल्टीप्लाई सी इनवर्स से। किसी को कोई समस्या? तो मुझे सेम चीज इधर भी लगानी पड़ेगी, क्या, ए इनवर्स आई और सी इनवर्स। बोलो किसी को कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ए इंटू ए इनवर्स आई, सी इंटू सी इनवर्स आई, हमारा इधर से बचेगा बी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए इनवर्स ऑफ आई सी इनवर्स के। ठीक है, अब ये आप सोल्व कर सकते हैं कि ए इनवर्स कैसे आएगा, सी इनवर्स कैसे आएगा, कर सकते हैं। चलिए मैं करके बताता हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हम निकालें तो डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू कितना आएगा, -3 इंटू -3 प्लस का 9, 9 माइनस 8 1। अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालूं तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, सबको पता है। इन दोनों को विद साइन रिप्लेस कर दो, इन दोनों के साइन चेंज कर दो, तो यहां आ जाएगा -3, यहां आ जाएगा -3, -2 और -4। जब ए इनवर्स निकालेंगे तो वो भी सेम रहेगा, क्योंकि डिवाइड करना है किससे, 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -3 -2 -4 -3। यहां पे आप माइनस बाहर निकाल सकते हो, ए इनवर्स बराबर -1 इंटू दिस 3 2 4 3 कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, चलिए अब मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, सी इनवर्स की। तो सी इनवर्स के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट सी, 5 - 4 दोबारा 1। इट मींस जो हमारा एडजॉइंट बी होगा, एडजॉइंट सी होगा, वही हमारा सी इनवर्स होगा। ये बात सबको पता है, क्योंकि डिवाइड करेंगे 1 से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो वही सी इनवर्स के बराबर होगा। एक स्टेप कम कर दी मैंने, रिप्लेस कर दो, ये 1 5 -2 -2। ठीक है, तो देखो अगर मुझे वो शॉर्टकट पता था सेकंड ऑर्डर के लिए तो कितना सिंपल हो गया, या करते रहते एक एक
एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करते, सहखंडों से रिप्लेस करते, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेते, तो भी क्या आता, यही आता। ठीक है, तो सी इनवर्स की वैल्यू आ गई मेरे पास, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। बोलो कर लोगे? मैं इसका आपको आंसर बता जाता हूं फाइनली कितना आ रहा है। आंसर बी बराबर, वैल्यू चेक कर लेता हूं, -32 था, 4 - 3 था, 5221 था, 1001 था। तो जब आप इसे फाइनली सोल्व करेंगे, -3 -2 -4 -3, ठीक है, सी इनवर्स आया 1 -2 -2 5, बिल्कुल सही है। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो बी की वैल्यू आएगी आपके पास 1 - 4 2 -7। ठीक है, अब प्रोडक्ट करना है, वो आपको मैं बता चुका हूं, आरसी मेथड लगाइए, आंसर पाइए। यही था हमें बेसिकली कि करना कैसे होता है, और ये वाली स्टेप आ गई आपको, इनवर्स एडजॉइंट निकालना आ गया। उसके बाद तो हमें वैल्यू रखना है, आंसर पाना है। 2 × 3 तो सबको आता है करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IEEE में आया हुआ। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं IEEE में आया हुआ, उसके बाद आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। कल आते ही हम जेई के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास को। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को मजा आ रहा होगा सेशन में। क्वेश्चन है हमारा IEEE जेई मेंस में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है देखना, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ए क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। ए एक वर्गाकार अवयव इस प्रकार है कि सारणिक ए की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, या सारणिक ए अशून्य है, शून्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमको बुलाए ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई बराबर 0 है। आपको क्या बताना है, ए इनवर्स की वैल्यू बतानी है। दोबारा सुन लीजिएगा, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर विच ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई बराबर 0, देन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ऑप्शन में आपके पास लिख देता हूं, ऑप्शन है आई माइनस ए माइनस आई, ए स्क्वायर माइनस आई ए। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। कैसे सही है एक बार देखिए, IEEE में आया हुआ है। क्वेश्चन है ये आपके पास कि ए एक वर्गाकार अवयव इस प्रकार है कि सारणिक ए का मान अशून्य है और ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई बराबर 0 है, देन ए का प्रतिलोम क्या होगा। ऑप्शन आपके पास इस प्रकार है, देखना कैसे करोगे। हमें गिवन है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई बराबर 0। मुझे क्या चाहिए बताओ, ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स चाहिए, इसका मतलब पूरे को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं। देखना ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा, आई इंटू ए इनवर्स ही रहेगा। इसका मतलब मेरा काम कुछ बन सकता है। चेक करते हैं कैसे। मैंने किया इनवर्स से मल्टीप्लाई, जीरो क्या है, जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता था, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सभी एलिमेंट्स क्या होते थे, जीरो। तो जीरो मैट्रिक्स को मैं इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी क्या आएगा, जीरो। ये बात सबको पता है, इसलिए मैं राइट हैंड साइड में लिखने का मतलब नहीं है। अब देखो यहां हमारा क्या बना, ए इनवर्स इंटू ए। पहला ए इनवर्स इंटू ए क्या बना लेगा, आई, और आई इंटू ए क्या बनेगा, ए। किसी को कोई समस्या, नो दिक्कत। माइनस ए इनवर्स इंटू ए आई प्लस यहां से क्या बन जाएगा, ए इनवर्स, और ये किसके बराबर, 0। ये चीज आपको समझ नहीं आई तो दोबारा समझ लीजिए। देखो ए इनवर्स ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता था,
ए इनवर्स ए इंटू ए, हाँ कि ना, ए इनवर्स ए आई बनता और आई इंटू ए क्या बनता, ए। तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने ए। बोलो सही है। ये हो गया हमारा। जब हम आगे इसे सोल्व करेंगे, हमें क्या चाहिए था, ए इनवर्स की वैल्यू, तो सिंपल ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इन दोनों को इधर ले आओ, आई माइनस का ए। पहला ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा कि ए इनवर्स ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, आई माइनस ए के। सिंपल क्वेश्चन थे। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जेई एडवांस 2005 आईआईटी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन से हमारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये जो हमने टॉपिक देखा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, उसको एनसीईआरटी या आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे सोल्व करने हैं इस टाइप के क्वेश्चन, उस पर हम फोकस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर फोकस था वो था कि जेई एग्जाम में कैसे हमें इसे डील करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जेई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि यदि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, सीबीएसई, आरबीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड में आता है, तो उस क्वेश्चन को कैसे डील करना होता है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये वाला, इस हमने देखा एडजॉइंट वाला और हमने एक देखा था डिटर्मिनेंट में कि एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ऐसा कुछ था कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करके आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी होती थी, या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करना होता था, बराबर। तो ये डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के कुछ 3-4 टॉपिक हैं जो आपके एनसीईआरटी, सीबीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये चीज आपको हमेशा पता होनी चाहिए, हमेशा इन पे कमांड होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरे वीडियो लेक्चर जितने भी बनाए जा रहे हैं आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। आपसे आशा है, आपसे उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को शेयर करते रहिए। ठीक है, हमारे एंड्रॉइड ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री में उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है,